नमस्कार। आज का हमारा विषय है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार 2026। ये पुरस्कार महज सम्मान नहीं है, बल्कि ये कला से लेकर सामाजिक कार्य तक विभिन्न क्षेत्रों में किए गए असाधारण योगदान की कहानियों को बयां करते हैं। इस विश्लेषण में हम सबसे पहले इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों की पृष्ठभूमि को समझेंगे। इसके बाद हम 2026 के पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के कुछ प्रेरणादायक प्राप्तकर्ताओं के योगदान पर चर्चा करेंगे और अंत में हम इस वर्ष के पुरस्कारों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे। चलिए सबसे पहले भारतीय सम्मान प्रणाली में पद्म पुरस्कारों के स्थान और उनके महत्व को समझते हैं। पद्म पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। हर साल मार्च या अप्रैल के महीने में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये सम्मान प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष यानी 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कार प्रदान करने को मंजूरी दी गई है, जो राष्ट्र के प्रति की गई असाधारण सेवा का उत्सव है। पद्म पुरस्कारों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है पद्म विभूषण, जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। दूसरा है पद्म भूषण, जो उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए है। और तीसरा है पद्मश्री, जो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाने वाला सम्मान है। अब बात करते हैं इस साल के सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण की। ये सम्मान 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रदान किया गया है, जिनमें से प्रत्येक अपने क्षेत्र में एक स्तंभ की तरह हैं। इस सूची में पहला नाम श्री धर्मेंद्र सिंह देओल का है, जिन्हें यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया है। 6 दशकों से भी लंबे करियर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और शोले के वीरू जैसी उनकी यादगार भूमिकाओं ने भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अगला नाम है श्री केटी थॉमस का, लोक मामलों के क्षेत्र से। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के रूप में वे अपने कई ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने भारतीय कानून को एक नई दिशा दी। उनके करियर का एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय था राजीव गांधी हत्याकांड मामले की सुनवाई करने वाली पीठ की अध्यक्षता करना। कला के क्षेत्र से श्रीमती एन राजम को उनके अद्वितीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें सिंगिंग वायलिन शैली की रचनाकार माना जाता है। उन्होंने वायलिन पर गायकी अंग नाम की एक ऐसी तकनीक विकसित की जिससे वायलिन की ध्वनि मानवीय स्वर जैसी लगती है। यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसने शास्त्रीय संगीत की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में श्री पी नारायण ने केरल की शिक्षा प्रणाली में एक क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों ने राज्य के साक्षरता मिशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और अनगिनत लोगों के जीवन को बेहतर बनाया। सूची में 5वां और अंतिम नाम है श्री वी.एस. अच्युतानंदन का, जिन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। वे केरल के 11वें मुख्यमंत्री थे और केरल विधानसभा में सबसे लंबे समय तक विपक्ष के नेता के रूप में उनका कार्यकाल भी बेहद उल्लेखनीय रहा है। तो ये हैं 2026 के 5 पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता। यह तालिका उनके विविध योगदानों को दर्शाती है, जो कला, कानून, शिक्षा और लोक सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक फैले हुए हैं। अब हम पुरस्कारों की अगली श्रेणी यानी पद्म भूषण की ओर बढ़ते हैं। इस वर्ष कुल 13 हस्तियों को ये सम्मान दिया गया है। हम उनमें से कुछ प्रमुख व्यक्तियों पर चर्चा करेंगे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में एक अलग पहचान बनाई है। कला के क्षेत्र से श्रीमती अलका याग्निक को सम्मानित किया गया है। भारतीय सिनेमा की मेलोडी क्वीन के रूप में प्रसिद्ध, उन्होंने 4 दशकों के अपने करियर में 25 से अधिक भाषाओं में हजारों गीत गाए हैं और 7 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता है। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में श्री उदय कोटक का योगदान असाधारण रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक के तौर पर उन्होंने एक छोटी सी वित्त कंपनी को भारत के सबसे बड़े निजी बैंकों में से एक में बदल दिया, जो उनके दूरदर्शी नेतृत्व का एक जीता जागता प्रमाण है। लोक मामलों के क्षेत्र में श्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और राज्य के 3रे मुख्यमंत्री थे। राज्य को एक अलग पहचान दिलाने के लिए उनके लंबे संघर्ष के कारण उन्हें गुरुजी के नाम से भी जाना जाता था। अब हम पद्मश्री पुरस्कारों की ओर बढ़ते हैं। इस वर्ष 113 व्यक्तियों को ये सम्मान प्रदान किया गया है।
हम उनमें से कुछ पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में एक गहरा और महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। खेल की दुनिया से श्री रोहित शर्मा को उनके असाधारण रिकॉर्ड के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वे एक दिवसीय क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं और उनकी कप्तानी में भारत ने 2024 का T20 विश्व कप भी जीता। चिकित्सा के क्षेत्र में एक वैश्विक नाम डॉक्टर प्रतीक शर्मा को उनके अग्रणी काम के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें कैंसर के निदान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग में एक मार्गदर्शक माना जाता है। यह एक ऐसी तकनीक है जो भविष्य में अनगिनत जानें बचाने की क्षमता रखती है। कला जगत से श्रीमती रंजनी और श्रीमती गायत्री की प्रसिद्ध जोड़ी को सम्मानित किया गया है। कर्नाटक संगीत की यह विश्व प्रसिद्ध गायिका और वायलिन वादक जोड़ी को युगल मामले या डुओ केस के रूप में सम्मान मिला है, जिसमें पुरस्कार को एक ही इकाई के रूप में गिना जाता है। अब इस चर्चा के समापन की ओर बढ़ते हुए आइए इस वर्ष के पुरस्कारों के कुछ सांख्यिकीय पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति द्वारा कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है। इसमें 2 युगल मामले भी शामिल हैं, जहां एक जोड़ी को एक ही पुरस्कार दिया जाता है, जो उनके सामूहिक प्रयासों का सम्मान करता है। इस वर्ष की सूची में विविधता भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कुल 19 महिला प्राप्तकर्ता हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के बढ़ते योगदान और उनके प्रभाव को दर्शाता है। इसके अलावा इस सूची में 16 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं। यह उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने जीवनकाल में राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, और ये सुनिश्चित करता है कि उनकी विरासत हमेशा जीवित रहे। इसी के साथ हमारा यह विश्लेषण समाप्त होता है। अंत में एक विचारणीय प्रश्न यह है, सेवा और उत्कृष्टता की इन प्रेरक कहानियों में से कौन सी कहानी सबसे गहरी छाप छोड़ती है? इन असाधारण व्यक्तियों की विरासत पर विचार करना हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। धन्यवाद।